नमस्कार, मैं अनिरुद्ध सीजी एजुकेशन एकेडमी पर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ सीजीपीएससी प्री 2022 के लिए मॉडल पेपर। यह मॉडल पेपर पूर्णतः पीएससी एग्ज़ाम के पैटर्न पे है, यानी कि उसमें 100 क्वेश्चंस हैं टोटल, जो कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम में पूछा जाता है जीएस के पेपर में। तो आइए देखते हैं प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो। ये जो सूची 1 में 4 हैं, इनको सुमेलित करना है सूची 2 से, जिसमें क्या क्या है तो सावधान, R37, गोदी, नर्तक की मूर्ति, जुता हुआ खेत। तो इसमें जो जिससे मैच कर रहा होगा उसको सुमेलित करना है, यानी कि जैसे हड़प्पा की अगर बात करें तो हड़प्पा में क्या क्या था या हड़प्पा में क्या मिला था उसको जो है सुमेलित करना है। तो इसका सही आंसर है वह है डी, यानी कि जो हड़प्पा में क्या मिला था तो हड़प्पा में सावधान, R37। दूसरा है जो लोथल, लोथल में था गोदी। इसके बाद आता है तीसरा जो कालीबंगा है, कालीबंगा में मिला था जुता हुआ खेत। और अंतिम जो मोहनजोदड़ो है उसमें क्या मिला था, नर्तकी की मूर्ति। तो ये इसमें जो ऑप्शन डी है वो इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर। इसका सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं था। बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद और प्रसेनजीत। तो इसमें से 3 जो थे समकालिक थे और एक जो है कि समकालिक नहीं था। तो इसका सही आंसर है सी, मिलिंद्र। ये जो मिलिंद्र था ये इनके समकालीन नहीं थे। थर्ड क्वेश्चन है, पश्चिमी एशिया का कौन सा अभिलेख प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी का स्रोत है। क्वेश्चन है, पश्चिमी एशिया का कौन सा अभिलेख प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी का स्रोत है। तो इसका सही आंसर है बी, तीसरे का सही आंसर है बी, बोगज कोई अभिलेख, जो है पश्चिमी एशिया में प्राचीन भारतीय इतिहास जानने का स्रोत था। चौथा क्वेश्चन है, उत्तर गुप्त युग का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। उत्तर गुप्त युग का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। तो इसका सही आंसर है बी, नालंदा विश्वविद्यालय, जो उत्तर गुप्त युग का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। पांचवा क्वेश्चन है, कौन सा स्थान गुप्त काल में व्यापार व वाणिज्य का महान केंद्र था। तो इसका सही आंसर है ताम्रलिप्ति। जो ताम्रलिप्ति था वो गुप्त काल में व्यापार और वाणिज्य का एक महान केंद्र था। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न 6 है,
किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? तो इसका सही आंसर है बी, अगस्त्य ऋषि जो थे वो दक्षिण भारत का आर्यीकरण किए थे और उन्हें आर्य बनाया था। प्रश्न 7 है, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है, या लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है या किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है सी, गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 8 है, वेन सॉन्ग के समनार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने 643 ईस्वी में कहाँ महासभा का आयोजन करवाया? तो इसका सही आंसर है बी, कन्नौज में। कन्नौज में जो है 643 ईस्वी में महासभा का आयोजन हर्षवर्धन ने कराया था। क्वेश्चन 9 है, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में मंत्रिपरिषद के 18 सदस्यों को अर्थशास्त्र के अनुसार क्या कहते थे या क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 का ए, तीर्थ कहा जाता था। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को तीर्थ कहा जाता था। क्वेश्चन 10 है, निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। राजवंश हैं सातवाहन, गुप्त, शुंग और चोल। अब इन राजवंशों का सही कालक्रम क्या है? इन राजवंशों का सही कालक्रम क्या है? तो इसका जो सही आंसर है सी, शुंग, इसके बाद आते हैं सातवाहन काल, इसके बाद आए गुप्त और लास्ट में आए चोल। प्रश्न 11 है, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो इसका सही आंसर है डी, नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र। प्रश्न 12 है, प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध है। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? तो इसका सही आंसर है डी, बाघ गुफाएं। प्रश्न 13 है, प्राचीन काल में कृष्णा और गोदावरी नदियों की घाटियों में निम्न में से किस मूर्ति शिल्प कला का विकास हुआ? तो इसका सही आंसर है अमरावती कला। प्राचीन काल में कृष्णा और गोदावरी नदियों की घाटियों के बीच जो है अमरावती मूर्ति शिल्प कला का विकास हुआ। प्रश्न 14 है, हितोपदेश के लेखक हैं? तो इसके सही आंसर है नारायण पंडित। हितोपदेश के लेखक कौन है? नारायण पंडित। प्रश्न 15 है, निम्नलिखित कथन को पढ़िए।
हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था। दूसरा है, उसने देवी चंद्रगुप्तम महाकाव्य की रचना की। तीसरा, वह प्रयाग प्रशस्ति का भी रचयिता था। अब इसमें से जो जो सही है उसको आंसर में लेना है या उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो इसका सही आंसर है डी, 1 और 3 सही हैं। यानी कि हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था और वह प्रयाग प्रशस्ति का भी रचयिता था। प्रश्न 16 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सातवाहन शासक बौद्धों पर अत्याचार करते थे। पुष्यमित्र शुंग बौद्धों को संरक्षण देते थे। बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था। इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? तो इसका 16 का जो सही आंसर है वो क्या है? बी। बी क्या है? केवल 3, यानी कि बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था। प्रश्न 17 है, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? तो इसका सही आंसर है 17 का ए। जो शशांक था वो हर्ष के समकालीन था। फिर क्वेश्चंस 18 है, चालुक्य राजा पुलकेशिनी द्वितीय को किसने पराजित किया था? जो चालुक्य राजा पुलकेशिनी द्वितीय थे उनको किसने पराजित किया था? तो इसका सही आंसर है 18 का, वो क्या है? सी, नरसिंह वर्मन प्रथम। इन्होंने क्या किया था? चालुक्य राजा पुलकेशिनी द्वितीय को पराजित किया था। प्रश्न 19 है, किस शासक ने गंगा व सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? यानी जो पाटलिपुत्र था इसकी स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर है जो 19 का, ये क्या था? डी, यानी जो उदयन था उन्होंने क्या किए थे? पाटलिपुत्र नामक जो नगर की स्थापना किए थे। प्रश्न 20 है, बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? यानी बौद्ध धर्म को जो है संरक्षण देने वाले जितने भी राजा थे इसमें अंतिम शासक कौन थे? तो इसका जो सही आंसर है 20 का वो है सी, बंगाल के पाल। ये जो बंगाल के पाल थे, पाल राजवंश, वो जो है बौद्ध धर्म को भारत में संरक्षण देने वाले अंतिम शासक थे। तो 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, बंगाल के पाल राजवंश।
प्रश्न 21 है, श्रवण बेलगोला का संबंध किस धर्म से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21 का सी, यानी कि जैन धर्म से संबंधित है। श्रवण बेलगोला का संबंध जो है जैन धर्म से है। प्रश्न 22 है, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था? तो इसका सही आंसर है 22 का बी, राजकीय भूमि से प्राप्त आय, यानी कि जो राजकीय भूमि था उससे जो प्राप्त होने वाला आय या बोल सकते हैं जो कर था उसी को क्या बोला जाता था मौर्य काल में? सीता। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। प्रश्न 23 है, मौर्य युगीन भारत की राजधानी किस प्रदेश में थी? तो इसका सही आंसर है जो 23 का मर्ययुगीन भारत की राजधानी जो है कहाँ थी? तो बिहार में, यानी कि ऑप्शन बी। 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि बिहार मौर्य युगीन भारत की राजधानी थी। प्रश्न 24 है, नवरत्नों की परिषद का किसके साथ संबंध है? नवरत्नों की परिषद का किसके साथ संबंध है? तो इसका सही आंसर है सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। नवरत्नों की परिषद का संबंध किसके है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ। प्रश्न 25 है, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? यानी कि संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख जारी करने वाले जो राजा थे वो कौन थे? इसका जो आंसर है ये है, शक राजा रुद्रदमन के द्वारा शुद्ध संस्कृत में सबसे लंबा अभिलेख सर्वप्रथम जारी किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। प्रश्न 26 है, निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया है? यानी हड़प्पा काल में जितने भी मुद्रा बने थे उनके निर्माण में मुख्य रूप से किसका उपयोग किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा टेराकोटा, यानी ऑप्शन सी। जो 26 का है वो आंसर हो जाएगा सी, टेराकोटा, जो कि हड़प्पा काल में मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से उपयोग होता था। ऑप्शन सी, टेराकोटा, टेराकोटा। प्रश्न 27 है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो इसका सही आंसर है बी, ज्यामिति। शुल्ब सूत्र ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। प्रश्न 28, हिंदू विधि के पुस्तक मिताक्षरा के लेखक कौन थे? आंसर सी, विज्ञानेश्वर।
जो विज्ञानेश्वर थे ये हिंदू विधि के पुस्तक मिताक्षरा के लेखक थे। प्रश्न 29, आर्य आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल क्यों रहे? जो आर्य थे आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल क्यों रहे? तो 29 का आंसर है सी। उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। यानी कि जो आर्य थे वे अपने संघर्षों में इसलिए सफल हुए क्योंकि उन्होंने जो घोड़े द्वारा जो रथ जो चलाए जाते हैं या खींचे जाते हैं उनका प्रयोग किया, यानी ऑप्शन सी। प्रश्न 30 है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? इसका सही आंसर है 30 का ए, धर्मपाल। जो धर्मपाल था इन्होंने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। प्रश्न 31, किसे आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है? सही आंसर है सी, कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है। आंसर सी, कृष्णदेव राय, जिसे आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 32, अनवार ए सुहैली ग्रंथ किसका अनुवाद है? ये जो ग्रंथ है अनवार ए सुहैली, ये ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पंचतंत्र। जो पंचतंत्र था उसी का अनुवाद था अनवार ए सुहैली। प्रश्न 33 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। प्रश्न 33, सूची 1 में संत और कवि है और सूची 2 में उनकी कुछ भाषाएं दी हैं। इसमें पहला है मीराबाई, त्यागराज, चंडीदास, पुरंदर दास। तो इसको सुमेलित करना है सूची 2 के जो भाषा है उनसे कि किनकी भाषा क्या थी। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 33 का सी, यानी कि जो मीराबाई की भाषा थी वो हिंदी थी। बी में जो त्यागराज थे उनकी भाषा तेलुगु था। फिर जो चंडीदास थे उनकी भाषा बंगला था। और जो लास्ट में पुरंदर दास थे उनकी भाषा कन्नड़ थी, यानी ऑप्शन सी सही आंसर। प्रश्न 34 है, मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या था? मुहतसिब क्या था? मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या था?
तो इसका सही आंसर है डी, लोक आचरण अधिकारी। लोक आचरण अधिकारी मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या था, तो लोक आचरण अधिकारी। प्रश्न 33 है, एतामुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? तो इसका सही आंसर है ए, नूरजहां। प्रश्न 36 है, शिवाजी ने किसके साथ 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि की थी? तो इसका सही आंसर है 36 का ए, मिर्जा राजा जय सिंह। जो शिवाजी थे वो मिर्जा राजा जय सिंह के साथ 1665 में पुरंदर की संधि की थी। प्रश्न 37 है, लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक कौन था? प्रश्न 37। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 37 का सही आंसर डी, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक था। प्रश्न 38 है, राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझते हुए थे, वे थे। यानी कि कौन से राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे? तो 38 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी, 2, 3 और 4, यानी पाल, प्रतिहार और जो राष्ट्रकूट वंश थे, ये राजवंश कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे। प्रश्न 39 है, शिवाजी के अष्टप्रधान में निम्नलिखित अधिकारी थे? ऑप्शन है मजूमदार, दबीर, वाकनीस, सुरनीस। तो इनमें से कौन कौन से थे अधिकारी जो शिवाजी के अष्टप्रधान में सम्मिलित थे? तो इसका जो सही आंसर है 39 का, ये है डी, यानी कि 1, 2, 3, 4 चारों थे, मजूमदार, दबीर, वाकनीस और सुरनीस। ये चारों क्या थे? शिवाजी के अष्टप्रधान में सम्मिलित अधिकारी थे। प्रश्न 40 है, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? पहला कथन है, अलाउद्दीन खिलजी के अनाज के दाम नियत किए, सॉरी ये मिस्टेक है टाइपिंग, अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज के दाम नियत किए। दूसरा है पॉइंट, अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को नगद वेतन दिया। तीसरा, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किसानों द्वारा दिए गए भू राजस्व का अंश फसल के आधे तक बढ़ा दिया गया था। यानी जो कर था, जो भू राजस्व यानी के रूप में देते थे भू राजस्व का, वो आधे से आधे तक बढ़ा दिया गया था।
तो इसका सही आंसर है डी, यानी कि सभी सही हैं। यानी ऊपर में जो 3 कथन दिए हैं, अलाउद्दीन खिजली ने अनाजों के दाम नियत किए, ये भी सही है। अलाउद्दीन खिजली पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को नगद वेतन दिया। और तीसरा, अलाउद्दीन खिजली के शासनकाल में किसानों द्वारा दिए गए भू राजस्व का अंश फसल के आधे तक बढ़ा दिया गया था। यानी ऑप्शन डी सही। प्रश्न 41 है, विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? प्रश्न 41, इसका सही आंसर है बी, यानी संगम वंश। जो संगम वंश था वो विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश था। प्रश्न 42 है, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वे थे। यानी औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया या जीता था वे 2 राज्य कौन कौन से थे? तो इसका सही आंसर है 42 का सी, बीजापुर एवं गोलकुंडा। 42 का आंसर है सी, बीजापुर एवं गोलकुंडा। प्रश्न 43 है, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? तो इसका सही आंसर है ए, अलाउद्दीन खिजली। तो जो बर्नी थे उन्होंने अलाउद्दीन खिजली के लिए यह कथन कहा था। प्रश्न 44 है, वह कौन था जिसने पहली बार भारत के विभिन्न क्षेत्रों की भाषाओं का विवरण दिया था और हमें ध्यान दिलाया था कि हिंदी देश की संपर्क भाषा है तथा संस्कृत शास्त्रीय भाषा है? तो 44 का जो सही आंसर है वो है डी, अमीर खुसरो। वो अमीर खुसरो थे जिसने पहली बार भारत के विभिन्न क्षेत्रों की भाषाओं का क्या था, विवरण दिया था। और यह हमें ध्यान दिलाया था कि हिंदी जो है हमारे देश की संपर्क भाषा है तथा संस्कृत जो भाषा है वो शास्त्रीय भाषा है। 45वां क्वेश्चन है, किस शासक ने संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में अनुवाद कराया जिसका नाम फरहंगे सिकंदरी है? क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। किस शासक ने संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में अनुवाद कराया जिसका नाम फरहंगे सिकंदरी है? इसका सही आंसर है बी, सिकंदर लोदी। किस शासक ने कराया था? तो सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी। 46वां प्रश्न है, 1739 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा अधिकृत साल्सेट व बसाइन पर किसका अधिकार हो गया था? यानी जो पुर्तगालियों द्वारा अधिकृत जो जगह थे साल्सेट और बसाइन, इस पर किसका अधिकार हो गया था? तो इसका जो सही आंसर है 46वां का, ये डी है,
यानी किसका हो गया था, तो इस पर मराठों का या जो मराठा थे उनका अधिकार हो गया था। ऑप्शन डी सही है। प्रश्न 47 है, निम्नलिखित में से कौन से कथन या वाक्य दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सत्य हैं। जो भक्ति आंदोलन के बारे में दक्षिण भारत के लिए कौन कौन से कथन सत्य हैं। इसमें पहला है, इसका नेतृत्व कई लोकप्रिय संतों द्वारा किया गया था। इसके समर्थक संस्कृत में बोलते व लिखते थे। इसने जाति व्यवस्था का विरोध किया था। और चौथा है, इसके प्रचार प्रसार में महिलाएं सक्रिय रूप से भाग नहीं लेती थीं। तो 47 का सही आंसर है वो क्या है, बी, केवल 1 और 3। यानी इसका नेतृत्व कई लोकप्रिय संतों द्वारा किया गया था और इसने जाति व्यवस्था का विरोध किया। ऑप्शन बी सही है, 1 और 3। प्रश्न 48, भारत का बादशाह उस समय कौन सा था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। यानी ब्रिटेन में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय भारत का बादशाह कौन था। तो इसका सही आंसर है सी, अकबर। भारत का बादशाह कौन था, अकबर, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। प्रश्न 49 है, जब पुर्तगाली भारत आए उस समय व्यापार के क्षेत्र में इनका सबसे अधिक प्रतिरोध किसने किया। यानी पुर्तगाली जब व्यापारी बनकर भारत आए व्यापार के लिए तब इनका सबसे अधिक प्रतिरोध किसने किया था। तो इसका सही आंसर है ए, अरबों ने। जो अरब के व्यापारी थे या अरब वासी थे उन्होंने पुर्तगालियों का प्रतिरोध किया था। प्रश्न 50 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची ए में संस्थापक हैं और सूची 2 में उनके राज्य हैं। यानी कि कौन से संस्थापक किस राज्य की स्थापना की। जिसमें संस्थापक में नाम है मलिक सरवर, दिलावर खां गोरी, जफर खां मुजफ्फर शाह, शमसुद्दीन इलियास शाह। ये जो 4 संस्थापक हैं इन्होंने किन किन राज्यों की स्थापना या संस्थापक किए थे उनको सुमेलित करना है। तो 50 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी, यानी मलिक सरवर किसकी स्थापना किए थे, तो जौनपुर। दिलावर खां गौरी ये किसकी स्थापना किए थे, तो जो दिलावर खां गौरी थे ये मालवा की स्थापना किए थे। फिर जफर खां मुजफ्फर शाह ये गुजरात इनकी संस्थापक थे या गुजरात की स्थापना किए। और है शमसुद्दीन इलियास शाह ये बंगाल की स्थापना किए या बंगाल के संस्थापक थे। यानी 50 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी। इक्यानवां प्रश्न है, अभी चूंकि CGPSC प्रीलिम्स में 50 क्वेश्चन इंडियन जीएस आता है और 50 क्वेश्चन जो है छत्तीसगढ़ से आता है। तो इंडियन वाला पार्ट या भारत वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसमें जो है छत्तीसगढ़ से संबंधित 50 जो प्रश्न आते हैं उसको देखते हैं। तो 51 नंबर का जो प्रश्न है,
छत्तीसगढ़ में प्राचीन काल में शासक करने वाले जो सरभपुरी राजवंश का राजधर्म निम्नलिखित में से क्या था? जो सरभपुरी थे उनका जो राजधर्म था वो क्या था? तो इसका सही आंसर है बी, वैष्णव धर्म। जो सरभपुरी राजवंश थे इनकी जो राजधर्म था वो क्या था? वैष्णव। प्रश्न 52 है, असहयोग आंदोलन के दौरान जिन वकीलों ने छत्तीसगढ़ क्षेत्र से वकालत का त्याग किया था उसमें शामिल थे। यानी जब असहयोग आंदोलन हुआ था तो जब उन्होंने त्याग पत्र का समय आया था तो किन किन वकीलों ने वकालत का त्याग पत्र दिया था? इसमें नाम है ई राघवेंद्र राय, रत्नाकर झा, गोवर्धन लाल श्रीवास्तव। इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न 53 है, 1818 से 1830 तक छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित व्यक्ति सुपरिटेंडेंट नियुक्त हुए। तो 53 का जो सही आंसर है वो है सी, यानी 1, 2 और 4 कैप्टन एडमंड, दूसरा कर्नल एगन्यू और लास्ट चौथा सैंडिस। ये क्या थे? छत्तीसगढ़ में सुपरिटेंडेंट नियुक्त हुए थे 1818 से 1830 तक। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 54। छत्तीसगढ़ में 1920 में हुए कंडेल नहर सत्याग्रह के निम्नलिखित नेता थे। शंकरलाल गनौद वाले, पंडित सुंदरलाल शर्मा, छोटेलाल श्रीवास्तव, पंडित रविशंकर शुक्ल। तो 54 का जो सही आंसर है वो है बी, 2 और 3, पंडित सुंदरलाल शर्मा और छोटेलाल श्रीवास्तव। ये कंडेल नहर सत्याग्रह के नेता थे। प्रश्न 55 है, छत्तीसगढ़ के कलचुरी राज्य का आधिकारिक दंडपाशिक किस विभाग का प्रमुख था? तो इसका जो सही आंसर है सी, जो दंडपाशिक होता था कलचुरी राजवंश में वो क्या होता था? किस विभाग का जो भी प्रमुख होता था? तो सी, पुलिस विभाग। प्रश्न 56, निम्नलिखित में कौन सा या कौन से कथन सही हैं? छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन राजतंत्रात्मक था। प्रशासन में राजा को अमात्यों की सहायता प्राप्त थी। गांव के प्रशासन का प्रमुख गौटिया होता था। इनमें से कौन कौन से सही हैं? तो इसका जो सही आंसर है 56 का वो है डी, 1, 2 और 3। ये तीनों सही हैं 56 के। प्रश्न 57, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। छत्तीसगढ़ में हुए जंगल सत्याग्रह हैं सूची 1 में और सूची 2 में इसके तिथि हैं, इसको सुमेलित करना है। पहला ऊपर में है, पहला जंगल सत्याग्रह रुद्री नवागांव, मोहबना, तमोरा, गट्टा सिल्ली। तो इसका जो सही आंसर है 57 का सी हो जाएगा, यानी कि रुद्री नवागांव। ये अगस्त 1930 में हुआ। मोहबना जुलाई 1930 में हुआ। तमोरा
ये था सितंबर 1930 में हुआ, और जो गट्टा सिल्ली था वो जून 1930 में हुआ, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। प्रश्न 58 है, रतनपुर के किस कलचुरी राजा के सेनापति जगपाल देव ने राजिम के राजिम लोचन मंदिर का पुनरुद्धार किया था? प्रश्न 58, इसका सही आंसर है डी, पृथ्वीदेव द्वितीय के जो सेनापति था जगपाल, उन्होंने राजिम के राजिम लोचन मंदिर का पुनरुद्धार किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 59, इस राज्य के किस करद राज्य में ब्रिटिश शासनकाल में 2 आदिवासी विद्रोह हुए? तो 59 का सही आंसर है सी, बस्तर। यानी कि बस्तर में जो हुआ था ब्रिटिश शासनकाल में, जो 2 करद राज थे, करद यानी कर देने वाले राज थे, उनमें आदिवासी विद्रोह हुए थे। प्रश्न 60, किस ब्रिटिश अधिकारी के समय अंग्रेजी भाषा को राजकाज की भाषा बनाया गया? सही आंसर है सी, कैप्टन सैंडिस। सही आंसर क्या है? सी, कैप्टन जो सैंडिस थे, इनके कार्यकाल में जो है जो अंग्रेजी को राजकाज की भाषा बनाया गया था, यानी जो सरकारी काम होते थे वो अंग्रेजी में होते थे। प्रश्न 61 है, प्रसिद्ध मामा भाजा मंदिर किस वंश के शासकों द्वारा बनाया गया, यानी बनवाया गया? तो इसका सही आंसर है 61 का बी, छिंदक नागवंशी शासक जो थे, इन्होंने जो है प्रसिद्ध मामा भाजा मंदिर का निर्माण करवाया था। ऑप्शन बी, छिंदक नागवंश। 1818 सॉरी क्वेश्चन 62 है, 1818-19 में किसने विद्रोह किया था? तो 62 का जो सही आंसर है वो है डी, राम राय। 1818-19 में राम राय ने विद्रोह किया था। ऑप्शन डी। प्रश्न 63 है, भारत के संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में छत्तीसगढ़ के रियासतों से निम्नलिखित नेता चुने गए। यानी जब संविधान सभा बनाई गई, जो संविधान लिखी, तो उसके लिए जो छत्तीसगढ़ के रियासत थे उनसे कौन कौन नेता चुने गए। नाम है पंडित रविशंकर शुक्ल, राय साहब रघुराज सिंह, किशोरी मोहन त्रिपाठी, राम प्रसाद पटाई। तो इसके जो सही आंसर है 64 का, सॉरी जो सही आंसर है 63 का, वो है बी, यानी रघुराज सिंह, मोहन त्रिपाठी, किशोरी मोहन त्रिपाठी और राम प्रसाद पटाई, ये भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में छत्तीसगढ़ के रियासतों से नेता चुने गए थे। इसमें स्पेशल है छत्तीसगढ़ के रियासत, उनके ये नेता थे, रियासत के नेता थे।
प्रश्न 64 है, 1905 में इनमें से किस जिले को उड़ीसा में शामिल जो है कर दिया गया? बलरामपुर, संबलपुर, जशपुर, झारसुगुड़ा। तो इसका जो सही आंसर है बी, संबलपुर। 1905 में संबलपुर को उड़ीसा में चला गया था। प्रश्न 65, निम्न में कौन सी जोड़ी जो है छत्तीसगढ़ के जो करद राज्य एवं उनकी राजवंश में सुमेलित है? तो देखते हैं, सरगुजा में रक्सेल चौहान, बस्तर में काकती, कवर्धा में राजगोंड, या उपरोक्त सभी सुमेलित हैं। तो इसका जो सही आंसर है 65 का हो जाएगा डी, यानी कि उपरोक्त सभी क्या हैं? सुमेलित हैं। आगे है प्रश्न 66, छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर कुषाण वंश के सिक्के मिले हैं? यानी कुषाण वंश के जो सिक्के थे वो किस स्थान पर छत्तीसगढ़ में मिले हैं? तो इसको सही आंसर है सी, बिलासपुर में। आगे क्वेश्चन है 67, गांधी जी ने 1933 में छत्तीसगढ़ की द्वितीय यात्रा किस माह में प्रारंभ की थी? इसका सही आंसर है सी, नवंबर माह में। प्रश्न 68 है, मराठा शासनकाल में छत्तीसगढ़ में सूबा व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सूबेदार छत्तीसगढ़ के स्वतंत्र मराठा शासक थे। सूबेदार नागपुर के भोसला शासक के प्रतिनिधि होते थे। सूबेदार छत्तीसगढ़ स्थित भोसला शासक का अधिकारी होता था। सूबेदार का पद वंश परंपरागत होता था। तो इसका सही आंसर है 68 का जो सही आंसर है सी, सूबेदार छत्तीसगढ़ स्थित भोसला शासक का अधिकारी होता था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सी इसका आंसर है सी, सूबेदार छत्तीसगढ़ स्थित भोसला शासक का अधिकारी होता था। अगला प्रश्न है 69, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 में छत्तीसगढ़ के मंदिर हैं और सूची 2 में इसके निर्माणकर्ता राजवंश हैं। इसमें सूची थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, सूची ए ऊपर में है, फिर सूची बी को नीचे में है, जबकि आमने सामने होना चाहिए था, तो कंफ्यूज नहीं होना। सूची ए में है लक्ष्मण मंदिर सिरपुर, भोरमदेव मंदिर कवर्धा, शिव मंदिर बारसूर, शिव मंदिर पाली। और सूची बी में है फड़िक नागवंश, छिंदक नागवंश, कलचुरी वंश तथा सोम पांडु वंश। तो इसका सही आंसर है 69 का डी, 69 का सही आंसर है डी, यानी कि जो अ में लक्ष्मण मंदिर सिरपुर है, इसका निर्माणकर्ता जो राजवंश था कौन है? सोमवंश, यानी सोम या पांडु वंश। भोरम देव मंदिर जो कवर्धा है, इसके निर्माणकर्ता फड़िक नागवंश। शिव मंदिर जो बारसूर है, इसके निर्माणकर्ता कौन से हैं? छिंदक नागवंश। तथा शिव मंदिर जो पाली है, इसके निर्माता कलचुरी राजवंश। प्रश्न 70 है, निम्न लिखित कथनों को पढ़िए। कंडेल नहर सत्याग्रह 1920, महासमुंद में जंगल सत्याग्रह 1922, गांधी जी की द्वितीय छत्तीसगढ़ यात्रा 1933। निम्न कूट में से अपना उत्तर चुनिए, यानी कि क्या क्या सही है इसमें से चुनना है। तो
तो 70 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा डी। 1 और 3 सही हैं। एक कंडेल सत्याग्रह 1920 सही है, और तीसरा गांधी जी की द्वितीय छत्तीसगढ़ यात्रा 1933 में हुई थी। प्रश्न 71 है, छत्तीसगढ़ में मराठा प्रभुत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। क्वेश्चन में असत्य को पूछा है। तो पहला कथन है, मराठा सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर राज्य पर अधिकार किया। दूसरा कथन है, बिंबाजी भोसले ने छत्तीसगढ़ में सूबा शासन प्रारंभ किया। महिपत राव, विट्ठल पंडित आदि छत्तीसगढ़ में मराठा सूबेदार थे। नागपुर के राजा रघु जी द्वितीय ने छत्तीसगढ़ में जिलेदार नियुक्त किए। इसमें से कौन सा कथन असत्य है। तो इसका जो असत्य जो कथन है वो है 71 का बी, बिंबाजी भोसले ने छत्तीसगढ़ में सूबा शासन प्रारंभ किया। ये कथन क्या है, असत्य है। प्रश्न 72 है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम कब आए थे। इसका सही आंसर है 72 का सी, 1921 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद छत्तीसगढ़ आए थे। प्रश्न 73, छत्तीसगढ़ में न्यायमूर्ति की उपाधि किस नेता को प्रदान की गई। तो इसका सही आंसर है डी, ठाकुर प्यारेलाल को न्यायमूर्ति की उपाधि छत्तीसगढ़ में प्रदान की गई। प्रश्न 74 है, इस क्षेत्र में 5वीं-6वीं शताब्दी में शासन करने वाला शासक प्रसन्नमात्र किस वंश से संबंधित थे। जो प्रसन्नमात्र थे वो किस वंश से संबंधित थे। तो इसका सही आंसर है ए, सरबपुरी वंश से संबंधित थे प्रसन्नमात्र, जो कि 5वीं-6वीं शताब्दी में शासन किए थे इस क्षेत्र पे, छत्तीसगढ़ एरिया में। प्रश्न 75 है, राजा अपिलक किस राजवंश के शासक थे। तो इसका जो सही आंसर है 75 का वो है डी, सातवाहन वंश के राजवंश के शासक थे। अपिलक, राजा अपिलक सातवाहन वंश के शासक थे। प्रश्न 76, नलवंशी शासकों का राज्य स्थित था। जो नलवंशी शासक थे उनका राज्य किस क्षेत्र में स्थित था। तो इसका सही आंसर है 76 का ए, बस्तर क्षेत्र में। प्रश्न 77 है, रतनपुर पर आक्रमण करने वाला मराठा सेनापति था। ऑप्शन है भास्कर पंत, रघुजी, महिपत राव, बिंबाजी भोसले। तो रतनपुर पर आक्रमण करने वाला मराठा सेनापति कौन था। तो इसका सही आंसर है ए, भास्कर पंत। भास्कर पंत जो है मराठा सेनापति था जिसने सर्वप्रथम रतनपुर पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न 78, इस क्षेत्र को कब जिल्हा कहा जाता था और प्रशासक को जिल्हेदार कहा जाता था। तो इसका सही आंसर है 78 का वो है ए, 1830 से 1854। 1830 से 1854। प्रश्न है 79 है, सूबेदार केशव गोविंद के शासनकाल में इस राज्य में
निम्नलिखित में से कौन यूरोपियन यात्री आया था जिसने यहाँ की संस्कृति के बारे में लिखा था? यानी केशव गोविंद जो सूबेदार थे, उनके शासन काल में कौन ऐसा यूरोपियन यात्री आया था जिन्होंने यहाँ की संस्कृति के बारे में लिखा था? तो 79 का सही आंसर है डी, कोलब्रुक। कौन आया था? कोलब्रुक। प्रश्न 80 है, इनमें से कौन 1942 में रायपुर डायनामाइट षड्यंत्र केस से संबंधित हैं? जय नारायण पांडे, विलक्ष नारायण अग्रवाल, ईश्वरी चरण शुक्ल। तो इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी, यानी ये तीनों उस केस में शामिल थे, रायपुर डायनामाइट षड्यंत्र केस में। प्रश्न 81 है, प्राचीन काल में इस राज्य में शासन करने वाले निम्नलिखित में से किस राजवंश के राजाओं ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की? यानी त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि किसने धारण किया था? तो इसका जो सही आंसर है 81 का वो है सी, सोमवंश। प्रश्न अगला है 82, 1937 में इस राज्य में स्थित डोंडी लोहारा जमींदारी में कृषक संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह किया था? तो इसका सही आंसर है कि जो डोंडी लोहारा जमींदारी क्षेत्र में कृषक संघर्ष हुआ था उसमें नरसिंह प्रसाद जो अग्रवाल थे उन्होंने सत्याग्रह किया था। अगला प्रश्न है 83 नंबर का, वीर नारायण सिंह को रायपुर के जय स्तंभ चौक पर कब फांसी दी गई थी? जो शहीद वीर नारायण सिंह थे जिनको रायपुर में फांसी दिया गया था, उनको कब दिया गया था? तो इसका सही आंसर है ए, 10 दिसंबर 1857 को। प्रश्न 84 है, बस्तर के क्षेत्र में किस वंश के राजा चक्रकोट के राजा के नाम से विख्यात थे? तो इसका सही आंसर है 84 का सी, छिंदक नागवंशी। जो छिंदक नागवंशी थे बस्तर के, वो चक्रकोट के राजा के नाम से विख्यात थे। प्रश्न 85 है, सितंबर 1942 में इस राज्य के एक विद्यार्थी रामकृष्ण सिंह ठाकुर ने नागपुर में निम्नलिखित में से किस गतिविधि में भाग लिया? संपूर्ण हड़ताल आयोजन करना, ब्रिटिश अधिकारियों पर गोली चालन, हाई कोर्ट भवन पर तिरंगा फहराना, विद्यार्थियों के जुलूस का नेतृत्व। तो इसका जो सही आंसर है सी, हाई कोर्ट भवन पर तिरंगा फहराना। प्रश्न 86 है, कलचुरी वंश के इनमें से किस राजा ने बस्तर के नागवंशी शासक सोमेश्वर को पराजित किया? इसका सही आंसर है ए, जाजलदेव प्रथम। प्रश्न 87 है, इस राज्य में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 10 अगस्त 1942 को रायपुर में निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में विद्यार्थियों का एक बड़ा जुलूस निकाला गया? तो इसका सही आंसर है 87 का डी,
रणवीर सिंह शास्त्री। जब 10 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन जब शुरू हुआ था तो उस समय रायपुर में एक विशाल जुलूस का नेतृत्व किसने निकाला था? रणवीर सिंह शास्त्री ने। प्रश्न 88 है, सितंबर 1930 में इस राज्य में महासमुंद नामक स्थान पर निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में जंगल सत्याग्रह हुआ? यानी सितंबर 1930 में जो महासमुंद में जंगल सत्याग्रह हुआ था वो किसके नेतृत्व में हुआ? तो इसका सही आंसर है 88 का बी, शंकरराव गनौद वाले। 88 का सही आंसर बी, शंकरराव गनौद वाले। प्रश्न 89 है, राजनांदगांव की ऐतिहासिक हड़ताल में देश के किस प्रसिद्ध नेता ने भाग लिया था? इसका सही आंसर है ए, वीवी गिरी, जो भारत के बाद में राष्ट्रपति भी बने थे। इन्होंने राजनांदगांव के ऐतिहासिक हड़ताल में भाग लिए थे। प्रश्न है 90 है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने रायपुर में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी? इसका सही आंसर है सी, पंडित सुंदरलाल शर्मा। जो पंडित सुंदरलाल शर्मा थे वो रायपुर में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किए थे जब असहयोग आंदोलन चल रहा था। प्रश्न 91 है, 1861 के पश्चात छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जो 1861 है इसके बाद क्या क्या ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था में था? पहला ऑप्शन है, भू राजस्व के लिए मालगुजारी बंदोबस्त लागू किया गया, न्याय व्यवस्था में व्यापक सुधार किए गए, नई पुलिस व्यवस्था का सूत्रपात किया गया, उपरोक्त सभी। 93 का जो सही आंसर है वो है डी, यानी उपरोक्त सभी। प्रश्न 92 है, इस राज्य में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस स्थान में टाउन हॉल पर तिरंगा झंडा फहराया गया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिलासपुर के टाउन हॉल में तिरंगा झंडा फहराया गया था, यानी 92 का जो आंसर है हो जाएगा सी, बिलासपुर। प्रश्न 93 है, मराठा शासक रघुजी द्वितीय के समय हुए प्रमुख विद्रोह कौन सा है? जो मराठा शासक रघुजी तृतीय के समय जो प्रमुख विद्रोह कौन सा हुआ था? जिसमें है धमधा के गोंड जमींदार द्वारा किया गया विद्रोह, बरगढ़ के जमींदार का विद्रोह, तारापुर का विद्रोह। तो इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। तो मराठा शासक रघुजी तृतीय के समय में ही ये सभी विद्रोह हुए थे। प्रश्न 94, महासुदेव राज, जयराज, महाप्रवर राज आदि शासकों का संबंध छत्तीसगढ़ के किस प्राचीन राजवंश से था? यानी सुदेव राज, जयराज, महाप्रवर राज, ये जो राजवंश थे इनका ये राजा जो थे इनका किस राजवंश से संबंध था? तो इनका सही आंसर है सी, सरभपुरी वंश। ये सरभपुरी वंश से संबंधित थे। प्रश्न 95 है, निम्नलिखित में कौन सा छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश का संस्थापक था? यानी छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर है बी, कलिंग राज।
प्रश्न 96 है, छत्तीसगढ़ में इनमें से किस स्थान में 1918 में होम रूल लीग का सम्मेलन आयोजित किया गया था। यानी छत्तीसगढ़ में होम रूल लीग का सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। तो इसका सही आंसर है बी, रायपुर में। 96 का सही आंसर है बी, रायपुर। यानी रायपुर में 1918 में होम रूल लीग का सम्मेलन आयोजित हुआ था। प्रश्न 97 है, निम्नलिखित में से कौन सा गढ़ प्राचीन रतनपुर राज्य के 18 गढ़ों के अंतर्गत शामिल नहीं था। यानी जो प्राचीन 18 जो गढ़ थे रतनपुर राज्य के अंतर्गत उसमें शामिल नहीं था। ऑप्शन है नवागढ़, उपरोड़ा, फिंगेश्वर, केंदा। तो इसमें से जो फिंगेश्वर था वो रतनपुर राज्य के अंतर्गत 18 गढ़ों में शामिल नहीं था। ऑप्शन सी। 97 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। प्रश्न 98 है, कवर्धा के प्रसिद्ध भोरमदेव मंदिर का निर्माण कब हुआ। तो कवर्धा के प्रसिद्ध भोरमदेव मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ। यानी ऑप्शन सी सही है, 11वीं शताब्दी, ऑप्शन सी। प्रश्न 99 है, महाभारत कालीन ऋषभ तीर्थ कहाँ स्थित था। जो महाभारत कालीन ऋषभ तीर्थ था वो कहाँ स्थित था। तो 99 का सही आंसर है सी, जांजगीर जिले में शक्ति के पास या शक्ति के निकट। प्रश्न 100 है, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध हलवा विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ था। तो इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं, डी। यानी जो हलवा विद्रोह हुआ था वो ये जो डेट दिए हुए हैं ये सन, इसमें से किसी भी साल शुरू नहीं हुआ था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये थे CGPSC प्रीलिम्स के लिए एक मॉडल पेपर था जिसमें GS में जो 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ठीक उसी पैटर्न पे बनाया गया है, जिसमें ये 100 क्वेश्चंस इसमें शामिल थे और इनके ये उत्तर थे। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।